पेज नंबर 132 पर एक क्वेश्चन है, इफ़ 48A 23B इज अ मल्टीपल ऑफ 18, यानी ये मल्टीपल है, ये वाला नंबर जो है ये मल्टीपल है किससे, 18 से। तो कह रहा है लिस्ट ऑल पॉसिबल पेयर ऑफ वैल्यूज ए एंड बी, यानी हमें ए और बी की वैल्यू निकालना है, आखिर वो क्या हो सकती हैं। तो एक चीज़ तो कंफर्म है, वो क्या है कि अगर ये नंबर डिविजिबल है किससे, 18 से, यानी 48A 23B इज़ आ, देखिए मल्टीपल ऑफ 18, तो इसका मतलब ये भी क्लियर है कि ये 2 और 9 से भी जाएगा। सो हम यहाँ लिख सकते हैं दिस नंबर विल आल्सो बी डिविजिबल बाय, ठीक है, डिविजिबल बाय 2 एंड 9, यानी ये 2 और 9 से भी डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब एक चीज़ क्लियर हो गई कि यहाँ पर जो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, पॉसिबल वैल्यूज़ वो बी की वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती हैं, वो हो जाएगा 0, 2, 4, 6 एंड 8। क्यों होगा, क्योंकि जो नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है उसकी लास्ट डिजिट हमेशा इवन रहेगी, इसलिए बी की जगह 0, 2, 4, 6 और 8 ही होगा, तभी वो 2 से डिवाइड होगा, वरना वो नहीं होगा। अब 9 का आता है, 9 कहता है कि अगर मुझे कोई भी नंबर डिवाइड करना है तो उसका सम जो है वो मेरी टेबल में आना चाहिए। यानी अगर हम बात करते हैं फॉर 9 की, तो पहला केस हम लेते हैं, देखिए केस फर्स्ट के अंदर पहले हमने डिजिट प्लस करा, 4 + 8 + 2 + 3। अब हमने बी को ले लिया 0, केस 1 के अंदर हमने 0 ले लिया, तो इसका टोटल आया हमारे पास 17। अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं 17, तो हमें 9 की टेबल में देखना होता है 17 आता है या नहीं आता है, या उसके क्लोज कौन सा आता है, तो उसके क्लोज आता है 18। अब अगर हम 18 की बात करें तो इस 17 के अंदर से 1 कम रह गया, इसका मतलब अगर हम +1 करते हैं तो ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा 9 से, और 2 से तो ऑब्वियसली हो ही रहा है क्योंकि हमने लास्ट में 0 लगा दिया। यानी यहाँ पर फिर ए की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। यहाँ पर अगर हम 1 रख देते हैं तो ये कंप्लीट नंबर जो है वो 9 से भी डिवाइड हो जाएगा और 2 से भी हो जाएगा, इसका मतलब वो 18 से भी हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर हम केस सेकंड लेते हैं, अब हमने क्या करा, 4 + 8 + 2 + 3 प्लस, अब हमने बी को जगह ले लिया 2, ठीक है। अब हमने 0 पहले लेकर देख लिया, 0 लिया था तो 1 आया था, अब हम 2 लेकर देखते हैं वो क्या आएगा। जैसे 2 लिया हमारा प्लस हुआ 19। अब जब 19 हो गया तो 9 के टेबल में 18 से ग्रेटर हो गया ये, अब यानी इसका मतलब ये 3 टाइम्स जाएगा, यानी 27 टाइम्स ये डिवाइड होगा। अब 27 में हमें ये देखना है कि ये कितना कम रहेगा। अगर हम 27 और 19 को माइनस करते हैं तो यहाँ पर निकलता है 8, ठीक है। इसका मतलब अगर हम यहाँ पर +8 कर दें तो ये 27 हो जाएगा, जैसे ही 27 होगा 9 इसको डिवाइड कर देगा, इसका मतलब यहाँ पर ए की वैल्यू हमें लेना है 8, ठीक है। अब इसी तरह से अगर हम बात करते हैं केस थर्ड की, देखिए केस थर्ड में क्या है, 4 + 8 + 2 + 3 प्लस, अब हमने लेना है 4, क्योंकि हम 0 भी ले चुके हैं, 2 भी ले चुके हैं, अब हम 4 लेते हैं। जैसे ही 4 लिया हमने, हमारा सम हो गया 21, ठीक है। 21 में अब देखिए नेक्स्ट नंबर हमारा 27 है जो 9 के टेबल में आता है, और अगर 27 तक हमें जाना है तो हमें इसमें 6 और प्लस करना पड़ेगा, तभी होगा ये 27। इसका मतलब हमें ए लेना पड़ेगा 6, बी हम पहले ले चुके हैं 4, तो यानी ए हमें लेना पड़ेगा 6, ठीक। इसी तरह से देखिए केस फोर्थ जो है वो क्या कह रहा है, फिर से हम प्लस करते हैं, 4 + 8 + 2 + 3 प्लस, इस बार ये हम लेंगे 6। तो देखिए जैसे ही हमने 6 लिया तो हमारा जो इसका टोटल सम आ गया वो हुआ 23, ठीक है, 23 हो गया। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 9 के टेबल में ये कितने टाइम जाएगा, तो 27 टाइम जाना चाहिए, 3 टाइम्स जाना चाहिए, 27 आ जाएगा, लेकिन 27 में तो ये कम है, कितना कम है, 4 कम है, तो यानी इसके अंदर हम +4 कर देते हैं, तो फिर हमारी वैल्यू बनती है a = 4 बनती है। केस फिफ्थ जो लास्ट केस है अब हमारा, देखिए वो क्या है, 4 + 8 + 2 + 3, अब हमने लेना है लास्ट में 8 ले लिया हमने, ठीक है, 8 ले लिया। जैसे ही 8 लिया तो प्लस आया हमारा 25, और नेक्स्ट नंबर है 27, इसका मतलब उसमें फिर हमें 2 ऐड और करना है, तो ये 27 हो जाएगा, यानी ए की वैल्यू हमारी निकली 2,
ठीक, यानी पॉसिबल वैल्यूज़ कौन कौन सी हो गई। सो हम लिख सकते हैं पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ ए कॉमा बी। देखिए अब हमें पहले ए रखना है फिर बी रखना है, यानी पहले अगर हमने 1 लिया था तो इसके साथ हमें बी लेना पड़ा 0। जैसे ही हमने ए 8 लिया तो इसके साथ हमें लेना पड़ा 2। ठीक है, ये पॉसिबल वैल्यूज़ निकल रही हैं। इसी तरह से जब हमने ए 6 लिया तो उसके साथ हमने निकाला 4। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये 4 और यहाँ पर ये 6 है। इसी तरह से नेक्स्ट पॉसिबल वैल्यूज़ क्या बनी मेरी, वो अगर 4 लिया है तो 6 बना और अगर 2 लिया है तो वो 8 बना। यानी टोटल पॉसिबल वैल्यूज़ 1 2 3 4 एंड ये 5 निकल कर आ गई हैं। अगर हम ए और बी को इससे चेंज करते हैं, ठीक है, यानी इसकी जगह हम ये वैल्यूज़ डाल देते हैं तो यानी पूरा का पूरा नंबर जो है वो 18 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी हो जाएगा और 9 से भी हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा।